वेल, आज मैं बात करूंगा एमडी कैट के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक अपना ख्वाब लेकर आते हैं, एफएससी करते हैं। एफएससी के बाद जो है वो फौरन जो है एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं एमडी कैट तैयारी करने के लिए। अब एमडी कैट है क्या? ये है नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ये एब्रिविएशन इसका है। तो ये एक कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाता है एमबीबीएस के लिए मेडिकल स्टूडेंट से, और इसमें मेडिकल जो स्टूडेंट है वो बड़े बेताब होते हैं इसकी तैयारी के लिए, इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इसकी गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि हम इसकी एमडी कैट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और क्या हम तैयारी कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो गाइडलाइन लेते हैं वो कुछ स्टूडेंट ऐसे लोगों से गाइडलाइन लेते हैं जो कि उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उनकी तैयारी उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं, हालांकि ऐसी कोई नहीं होती। अब स्टूडेंट जो कि सारा साल 2 साल स्टडी करते हैं, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी वो एक बोर्ड का टेस्ट देकर आते हैं, वहाँ से अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो क्या अब उसी की तैयारी करना वो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप जो है इसकी जो तैयारी करना चाहो तो आपने सबसे पहले गाइडलाइन लेनी है तो अच्छे एक्सपीरियंस वाले जो लोगों से नहीं, जिन्हें ऑलरेडी जो है ये टेस्ट दिया हो, जिनको इस बारे में पता हो, जो कि इसको और मजीद आपको समझाएं तो आपके लिए आसान लगे। ये नो कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे और आप कहें नहीं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम कैसे जो है इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये बात याद रखनी। दूसरी बात ये कि आप जब ये तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे एमडी कैट की, तो उस वक्त आपको जो है कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी तो आप इजी से इसकी तैयारी कर पाओगे। आपको जो है कंसेप्ट जो है जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके बारे में आप 2 साल पढ़ते रहें तो 2 साल में आपके कंसेप्ट जो होते हैं वो इतने क्लियर तो नहीं होते, लेकिन जब आपको ये 2 मंथ 2.5 मंथ मिलती है बाद में तैयारी करने के लिए, तो उसमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जो आपका ये एमडी कैट का टेस्ट होता है ये कंसेप्चुअल होता है, जिसमें आप अपनी भरपूर मेहनत करके अपने जो है कंसेप्ट वो क्लियर करें। और फिर उसके बाद तीसरी बात ये कि आपका जो एक स्केड्यूल होना चाहिए, तैयारी का स्केड्यूल होना चाहिए। आपके पास बहुत जो होता है ये बोर्ड का पेपर देने के बाद टाइम बहुत कम होता है, तो इसमें आपको एक टेस्ट स्केड्यूल बनाना चाहिए जिसमें आप पूरी जो जितनी सिलेबस है, जितनी बुक्स है वो आप कवर कर लो, आप उसके कंसेप्ट जो है क्लियर कर लो, आप उसकी तैयारी कर लो। तो वो भी आपका एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। जो आपका टेस्ट है वो 1 चैप्टर का होना चाहिए, 2 चैप्टर का होना चाहिए, क्वार्टर का होना चाहिए, हाफ बुक का होना चाहिए और कंप्लीट जो है बुक का टेस्ट होना चाहिए। तो ये टेस्ट स्केड्यूल जो है वो इन 2-2.5 मंथ जो आपके पास है उनमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो बना लेते हैं तो उसमें आपकी तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी। फिर उसके बाद चौथी बात ये है कि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कहते हैं मैं पोजीशन 1 पे था तो अब इंशाल्लाह एमडी कैट में भी मैं बहुत अच्छे नंबर लूँगा। और फिर एक तो ये टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दूसरी टाइप के कुछ ज़्यादा ही वो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि मेरे लिए ये तकरीबन 6 लाख 5 लाख जो एप्लीकेंट होंगे और उसमें से 2000 जो हैं वो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो क्लियर टेस्ट को कर पाते हैं, तो ये कैसे मेरे लिए होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं, याद रखना कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और फिर अंडर एस्टिमेट भी नहीं होना, इन 2 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। बस स्मूथ अपनी रनिंग जारी रखनी है, अपने आप को जो है एक प्लेटफॉर्म पे रखना है और अपनी जो स्टडी वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, और अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। और जो है साथ जो है आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको एक प्रैक्टिस का जो है सांचे में आपको डलना चाहिए। आपके जब नज़दीक आता है एमडी कैट का टेस्ट तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइमिंग का होना के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम का ये पेपर होता है और कितने टाइम में हमें जो है ये अपना पेपर जो है इस सारे को सॉल्व करना है। तो वो ऑलरेडी आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी तो आप जो है उस टेस्ट को विद इन द टाइम जो है वो क्लियर कर पाओगे। और फिर एंड पे बात कि इस दौरान स्टडी के दौरान और टेस्ट के दौरान प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं आपने ऊपर आने देना, बिल्कुल आराम सुकून और जो पुरसुकून माइंड के साथ अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। प्रेशर नहीं डिवेल्प होने देना। जब प्रेशर डिवेल्प हो जाता है आप तैयारी नहीं कर पाते, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता, अच्छा नहीं हो पाता। तो प्रेशराइज नहीं होना, आराम सुकून से करते जाओ और अल्लाह पे भरोसा, इंशाल्लाह कामयाबी
اور پھر اس دوران جو ہے اتنا خیال رکھنا پریشرائز تو نہیں ہونا، اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے پاس 2-2.5 مانتے ہیں ان میں اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے وہی کتابیں جو کہ آلریڈی جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 2 سال پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح تیاری ہے، بس پلیز آپ نے جو ہے ان دنوں میں اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہماری بیسٹ وشیز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ اس ساتھ انشاءاللہ MD CAT جو ہے لازمی جو ہے اچھے نمبر کے ساتھ کلیئر کرو گے۔ تھینک یو، اللہ